तो 11 नंबर, विद्वत्ता के अभिमान से सभा में अत्यंत उद्दंड वचनों का समारंभ करने वाले जो कवि श्रृंगारादिक रसों के द्वारा दूसरों को आनंदोत्पादक व्याख्यान कर विस्तार करके उन्हें मुग्ध करते हैं, वे कवि तो यहाँ घर घर में बहुत से हैं, किंतु जिनसे परमात्म तत्व विषयक ज्ञान होता है वे तो दुर्लभ ही हैं। कह रहे हैं कि आज के समय में हर कोई पंडित दिखने में आता, हर कोई अपने आप में पंडित है, हर कोई होशियार हो चुका है। आजकल जगह जगह अनुष्ठान होते हैं, हर दिन विधि विधान होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, पंच कल्याण करवाए जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान तो शांति विधान जितना कॉमन हो गया। जैसे लोग शांति विधान करते थे आजकल नगरों में सिद्ध चक्र विधान होने लगे। तो ये बात उन्हीं विद्वानों के लिए लिखी है कि आप विधि विधान तो खूब कराते हो, आप खूब माइक से ऐसी ऐसी बातें करते हो कि आपसे जनता झूम जाए एकदम, आपको बातें करनी बहुत आती हैं, लेकिन वास्तविकता जो है, परमात्म तत्व का जो ज्ञान है, शास्त्रों को पढ़ाने का जो ज्ञान है, पढ़ने का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो उनको नहीं होता। उनकी इस पूरी की पूरी कला इतनी होती है कि बड़े बड़े मंचों पे पहुंच करके माइक पकड़ करके बस खूब जनता को लुभाना, लंबी लंबी बोलियां लगाना, चुटकुले लगाना, कविताएं बोलना। आजकल ये सबसे ज्यादा पंडितों में देखा जाता है। जबकि उनसे कहें कि फलाना शास्त्र का स्वाध्याय करा दो मुझे, तो वो हाथ खड़े कर देंगे, कहेंगे वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो यही है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ाने में पैसे नहीं मिलते, मंचों पे प्रोग्राम कराने में पैसे मिलते हैं, वहां लंबे लंबे मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि विद्वत्ता का अभिमान घमंड रहता है उनको बहुत, कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि चार लाइनें संस्कृत की उनके अर्थ बनाते नहीं बनता। तो ये बता रहे हैं कि श्रृंगारिक रसों से वो व्याख्यान करके जनता को मुग्ध तो कर लेते हैं, और ऐसे घर घर में लोग आजकल देखने में आ रहे हैं, लेकिन जो परमात्म तत्व विषय का ज्ञान रखने वाले हैं वे तो दुर्लभ ही हैं। तो ये बात बहुत अच्छी बात है, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो 111 नंबर गाथा, ये कब की लिखी हुई है? आज से लगभग 1800 साल पुरानी बात है, और ज्यादा पुरानी बात है। उस समय उन्होंने ये बात कह दी, आज के समय में वो बात बिल्कुल एकदम चरितार्थ हो रही है, फलीभूत हो रही है, ये सब आज भी देखने में मिलता है। 112 नंबर, जो राग क्रोध एवं माया आदि दोष अत्यंत दुख के कारणभूत हैं, वे तो मोह के बस स्वभाव से ही सर्वदा सब जनों के चित्त में निवास करते हैं। सुनना, सब लोगों के मन में मोह के वशीभूत होकर के ये राग क्रोध माया मोह आदि ये सब रहते ही रहते हैं। उक्त दोषों को नष्ट करने तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से रचा गया कवि का काव्य सफल है। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो लोगों को पढ़ा रहा है, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का एक ही फल है कि लोगों का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बन जाए। लोगों के क्रोध आदि कषाय छूटे, राग भाव छूटे, मायाचारी छूटे, तभी उस कवि का काव्य सफल है। इसके विपरीत यदि वो श्रृंगार आदि रस रख करके लोगों को रुभा रहा है, हंसा रहा है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है, तो ये सब तो लोगों के लिए दुख उत्पन्न करने वाला ही है वास्तविकता में। भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन उक्त दोषों को नष्ट करने वाला आपका व्याख्यान, आपका ज्ञान होना चाहिए। वक्ता की यही प्रामाणिकता है। ठीक है। 112 नंबर, 113 पे आ जाइए। काल के प्रभाव से जहाँ मोह रूप महान अंधकार फैला हुआ है, ऐसे इस लोक में मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता। इसके अतिरिक्त नीच मिथ्या दृष्टि जन उसकी आंख में मिथ्या उपदेश रूप धूलि को भी फेंकते हैं। संसार में कोई व्यक्ति है, उसको जब तक सही तत्वों का ज्ञान नहीं है, सही उसको पढ़ाने वाला नहीं मिलता, तब तक वह संसार में जो जैसा बताता रहता है वो वैसा वैसा करता रहता है। अपने रोगों के लिए, अपने दुखों के लिए जहां जाना चाहे, लोग उसे ले जाएं हाथ पकड़ के कि वहां जाने से तुम्हारे रोग दुख दर्द सब नष्ट हो जाएंगे, तो वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नीच मिथ्या दृष्टि जन मिल गए, जो उसकी मिथ्यात्व में उसका उपदेश कर रहे हैं, मिथ्यात्व की धूलि उसकी आंखों में फेंक रहे हैं। फिर भला ऐसी अवस्था में उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गों में कैसे नहीं होगा?
वो कैसे बच पाएगा? निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा, वो खोटे मार्गों में जाएगा ही। क्यों? क्योंकि उसे सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान कराने वाला अभी तक कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ है। वो तो नीच मिथ्या दृष्टि जनों की आँखों में, मतलब उसके बहकावे में आया हुआ जीव है, उसकी भी क्या गलती है? तो ये बात यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त होना और जिनवाणी की शरण प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। अब इसी में एक लाइन आएगी कि लिखते हैं कि संसार पूरा, तीनों लोगों का जो संसार है, वो पूरा का पूरा संसार अंधकारमय है। जब तक हमको कोई सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, जिनवाणी की शरण नहीं मिल रही है, तब तक पूरा अंधकारमय है। और जिनवाणी की जो शरण है वो दीपक के समान है, रास्ता दिखाने के लिए उस अंधकारमय लोक में। तो जिनवाणी जब तक हाथ में है, तब तक तब तक सब कुछ ठीक है, और जब तक नहीं है तो तीनों लोगों में अंधकार फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। 114। जो माता की कुत्सित कुक्षी, विष्टा, मूत्र एवं क्षुद्र कीड़ों से व्याप्त तथा घृणाजनक आतो आदि से परिपूर्ण है, ऐसी उस कुक्षी में उत्तम स्त्रियों का भी वीर एवं रस से निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है। ये शरीर कहाँ बना है? ये माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर के बना है। वह उत्तम स्त्री भी क्लेश जनक रस आदि धातुओं से युक्त तथा मल आदि से परिपूर्ण है। जो बाहर से स्त्री उत्तम दिखाई देती है, वह अंदर से, उसके अंदर भी क्लेश भरा हुआ है और मल आदि धातुएं उसके अंदर भरी हुई हैं। फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली विद्वान चंद्रमुखी बतलाते हैं। कहते बहुत सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर हो। तो यहाँ पे अब स्त्रियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे वो। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा चल रही है, तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा में स्त्रियों का व्याख्यान तो होगा ही होगा। देखो, कह रहे हैं जिस स्त्री के बाल में जुए का स्थान है, जुए रहते हैं स्त्रियों के बालों में, मुख चमड़े से संबद्ध हड्डियों के समूह से संयुक्त है। ऊपर चमड़ी लगी है, अंदर हड्डियां हैं मुंह में। स्तन मांस से उन्नत है, उधर भी विष्टा आदि के क्षुद्र घड़े के समान है। पेट कैसा है उधर? कह रहे हैं कि विष्ट आदि के क्षुद्र घड़े के समान है। घड़ा है, अंदर विष्टा भरी हुई है। तो ऐसा अंदर विष्टा भरी हुई और बाहर से ये पेट जैसा दिखता है इधर। तो ये कह रहे हैं अंदर विष्टा भरी है, ऐसे पेट के समान है उसका उधर। ठीक है। जगन मल छोड़ने के यंत्र के समान है, तथा दोनों पैर उसके यंत्र के आधारभूत खम्भों के समान हैं। ऐसी वह स्त्री क्या महान पुरुषों के लिए राग के कारण हो सकती है? अब आप लोग कहोगे राग का कारण स्त्री नहीं है। वो कह रहे हैं महान पुरुषों के लिए राग का कारण स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि महान पुरुष स्त्रियों में राग नहीं करते। इसीलिए महान पुरुषों के लिए ऐसी स्त्री राग का कारण नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं, ये वाला विशेषार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार धीवर कांटे के द्वारा नदी से मछलियों को निकालकर उन्हें आग में पकाता है, धीवर मतलब होता है मछली पकड़ने वाला। तो कह रहे हैं जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर कांटे के द्वारा मछलियों को पकड़ करके आग में पकाता है, उसी प्रकार कामदेव जो है वो भी मनुष्यों को स्त्री के द्वारा धर्म से भ्रष्ट करके उन्हें विषय भोगों से संतप्त करता है। कामदेव भी मनुष्यों को स्त्रियों के द्वारा धर्म से भ्रष्ट करता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है। 117। जिस स्त्री के सौंदर्य के प्रभाव से मोह जगत के प्राणियों को बलात् आपत्ति रूप समुद्र में प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणी के घात में तत्पर रहते हैं, तथा जिसके द्वारा यह संसार रूपी नदी पार करने के लिए अशक्य हो जाती है। हे भ्राता, तुम उस स्त्री के सौंदर्य को निश्चयता समस्त दोषों से युक्त होने के कारण कष्टदायक समझो। तो यहाँ थोड़ी सी और चर्चा कर रहे हैं। देखो, जहाँ स्त्री लिखा है, स्त्रियां जो है, वो वहां पे पुरुष लगा लो। ठीक। पुरुष स्त्रियां लगा लो, स्त्रियां पुरुष लगा लो, नहीं तो आपको लगेगा हमारे हमारे लिए बुरा बुरा कह रहे हैं। वो आपके लिए बुरा नहीं कह रहे हैं। वो आप जब आगे पुरुष पर्याय को धारण करोगी ना और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ोगे, तब आपके लिए ही ये उपदेश है। इस प्रकार का कथन उन्होंने किया है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहे हैं जीव, उनके लिए उन्होंने ये कथन किया है। 118।
सुफट मोह रूपी व्याध ने संसार रूप वन में मूर्ख जन रूपी मृगों की बंधन जनित आपत्ति में डालने के लिए सर्वत्र कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री आदि विषय रूपी जालों को तैयार किया है। जंगल है, जंगल में सुभट मोह रूपी व्याधि ने संसार रूपी वन में मूर्ख जन रूपी मृग की बंधन जनित आपत्ति में डालने के लिए, मृग को पकड़ने के लिए, मृग कौन है? मूर्ख जन। सर्वत्र सभी जगह कमल के समान नेत्र वाली स्त्री आदि जालों को फैला के रखा। स्त्री एक जाल बता दिया, संसार में स्त्री जाल है, संसार में फैल पकड़ने के लिए। ये मूर्ख प्राणी उस इंद्रिय विषय रूपी जाल में फंस जाते हैं। उन्हें विषय भोगों का उत्तम एवं स्थायी साधन समझकर परलोक में भी उनकी इच्छा करते हैं। यह बहुत खेद की बात है, परंतु विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोक में कहीं भी नहीं करते हैं। उस मूर्खता को धिक्कार है। तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की और चर्चा विशेष चलती जा रही है यहाँ पे। आगे, यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोह रूपी ठग के प्रयोग की गई भ्रांति से भ्रम को प्राप्त हुई चक्षु के द्वारा इस विषय सुख को विपरीत देखता है, अर्थात उस दुखदायक विषय सुख को सुखदायक मानता है। परंतु वास्तव में वह निश्चय से आपत्तिजनक ही है। संसारिक सुखों को, इंद्रिय जनित सुख को ये संसारी प्राणी सुखदायक समझता है, परंतु वास्तव में निश्चय से वह आपत्तिजनक ही है। ये जो ये विषय भोग नरक में अनंत दुख देने वाले हैं व अस्थिर हैं, उनको वह सर्वदा चित्त को प्रिय रखने वाले सुख के समुद्र के समान मानता है। तो संसारी जीव की यही स्थिति है कि वो संसारी जीव संसार में जो इंद्रिय सुख दिखाई दे रहे हैं, उन इंद्रिय सुखों को वो अच्छा मानता है, जबकि वो वास्तविकता में आपत्तिजनक हैं और दुखदायक हैं। तो ये चर्चा यहाँ पे आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए इसके आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहे हैं। सघन वन की, देखो यहाँ पे एक एक श्लोक में एक एक गहन उन्होंने उदाहरण दिया है। सघन वन की पर्यंत भूमि के समान इस संसार में मोह रूपी ठग बैठा हुआ है। मतलब खूब घना जंगल है, उस घने जंगल में मोह रूपी ठग, ठग मतलब जानते हैं ना, चोर। संसार में चोर बैठा हुआ है। स्त्री क्रोध आदि कथाएं उसकी पेटी के समान हैं। उस चोर के जो औजार हैं, हाँ, ठगने के जो सामान हैं, वो है कौन? स्त्री और क्रोध, मान माया लोग, ये उसके औजार हैं। और मोह रूपी ठग जो है वो चोर है, और जहां वो चोरी कर रहा है वो है सघन वन। अर्थात वो पेटी में जो सामान है वो उसके प्रबल सहायक हैं, कारण कि ये उसके रहने पर भी होते हैं। उक्त मोह के द्वारा किए गए प्रयोग से व्याकुल हुआ प्राणी उसके बस में होकर अपने आत्म स्वरूप का विचार नहीं करता। जो संसार में सब कुछ हो रहा है बस मोह के कारण हो रहा है, मोहनी कर्म के कारण हो रहा है। मोहनी कर्म रूपी ठग है, और पेटी में जो सामान भरा है वो कषाय है, वो स्त्री है। इससे ही वो संसार में प्राणी को ठगता है, और अपने आत्म स्वरूप को वह जीव विचार नहीं कर पाता, इसीलिए यह विपत्ति को प्राप्त होता है। उस मोह रूप ठग से प्राणी की रक्षा करने वाला चूंकि ज्ञाता प्रभु है। मोह रूप ठग से बचाने वाला कौन है? प्रभु है। अतः उस ज्ञाता प्रभु से ही प्रार्थना की जाए। हमें कौन बचा सकता है उस मोह रूपी ठग से? हमें तो मोह रूपी ठग से भगवान ही बचा सकते हैं, और कोई बचा नहीं सकता। 121। जो मूर्ख जन अपने ऐश्वर्य आदि गुणों को प्रकट करने के विचार से अन्य सब जनों का मजाक किया करते हैं। जो मूर्ख जन अपने ऐश्वर्य आदि गुणों को प्रकट करने के विचार से अन्य सब जनों का मजाक किया करते हैं, वे आगे आने वाली आपत्तियों को नहीं देखते। आश्चर्य है कि जो पुत्र एवं पत्नी आदि बिजली के समान चंचल है, वे लोग स्थिर मानते हैं, तथा प्रत्यक्ष में पर भिन्न दिखने वाले भी उन्हें भी स्वकीय समझते हैं। यह मोह रूपी राजा का शासन है।
देखो, मोह रूपी राजा का शासन चल रहा है और उस मोह रूपी राजा के शासन काल में जो हम पत्नी, पुत्र आदि जो सब बिजली के समान चंचल हैं, उनको एकदम अपना साथ रहने वाला अपना मानते, पूरे 24 घंटे उनकी सेवा करते रहते। लेकिन वास्तविकता में ये अपने हैं नहीं, ये तो अपन से बहुत भिन्न हैं, पर हैं ये। लेकिन मोह रूपी राजा का शासन काल चल रहा है। यही शासन काल है, इसके कारण ही हम पर सबको स्वयं मानते हैं, अपना मानते हैं। ये बड़ी और हम ऐसे होने के कारण मूर्ख जन कहलाते हैं। 122 हम कहाँ जावें, क्या करें, यहाँ सुख कैसे प्राप्त हो सकता है और क्या होगा, लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त हो सकती है तथा इसके लिए कौन-कौन से राजा की सेवा की जाए, इत्यादि विकल्पों का समुदाय यहाँ तत्वज्ञ सज्जन पुरुषों के भी मन को जड़ बना देता है। यह सोचनीय है, यह सब मोह की लीला है। मोहिनी कर्म की लीला बता रहे हैं, मोहिनी कर्म से क्या-क्या होता है? मोहिनी कर्म से क्या-क्या होता है? ठीक है? वहाँ मोहिनी सम ये सब कराता है। अपने से जो भिन्न हैं, उन सबको भी हम ये अपना ही माने रहते हैं। मोहिनी कर्म ठग के समान है संसार में, ठीक है? यहाँ भी मोह रूपी ठग की चर्चा आई है। तो ये लगातार मोहिनी कर्म से हमें क्या-क्या हानियाँ हैं, यहाँ पे चल रही है। हम कहाँ जावें, क्या करें, सुख कहाँ से मिले, लक्ष्मी कहाँ से मिले, कौन से राजा की सेवा की जाए कि हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हों, इत्यादि विकल्पों का समुदाय यहाँ तत्वज्ञ सज्जन पुरुषों को भी मन को जड़ बना देता है। सोचने की बात है, मोह की लीला है। सब कुछ जानने वाले हैं, तत्वों को समझने वाले हैं, फिर भी ऐसे पुरुषों के मन को भी जड़ बना देता है। जड़ मतलब जानते हो? जड़ मतलब होता है अजीब और चेतन मतलब होता है जीव। जड़ और चेतन एक साथ सुनते हैं ना अपन, जड़ मतलब होता है अजीब और चेतन मतलब होता है जीव। तो सज्जन पुरुषों के मन को भी जड़ बना देता है। ये मोहिनी कर्म इतना खतरनाक है। हे पंडित जन, आप सबको कह रहे हैं, हे पंडित जन, आप सब पंडित जन हैं। धन, महल और शरीर आदि के विषय में ममत्व बुद्धि को छोड़कर शीघ्रता से कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो, जिससे कि यह जन्म फिर से प्राप्त ना होवे। दूसरे सैकड़ों वचनों के समारंभ से तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होने वाला नहीं है। यह जो तुम्हें उत्तम मनुष्य पर्याय आदि स्वाहित साधक सामग्री प्राप्त हुई है, वह फिर से प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं हो सकेगी, यह कुछ निश्चित नहीं है। अर्थात उसका फिर से प्राप्त होना बहुत कठिन है। आप लोगों से कह रहे हैं, धन, महल, शरीर आदि में ममत्व बुद्धि को छोड़ो और इस जन्म में शीघ्रता के साथ कुछ ऐसा कार्य करो कि आपका यह सारा का सारा जो संसार फैला हुआ है, ये छोटा-सा रह जाए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। जो सुख सामग्री, ये जैन पर्याय, ये जैन कुल, ये जैन जाति, अच्छा कुल, परिवार, धर्म को सुनने की सामर्थ्यता, ये सब जो आपको मिली है, पता नहीं ये अब आपको पुनः कब मिल पाएगी। अतः शीघ्रता के साथ आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाओ। 124 यहाँ जो जिनेंद्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग द्वेष से रहित है, उसका वचन प्रमाण है। ऐसे जिनेंद्र देव जो राग द्वेष से रहित हैं, उनके वचन प्रमाण हैं। इसके विपरीत जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि से दूषित है, ऐसे अन्य किसी का वचन प्रमाण नहीं हो सकता। सर्वज्ञ देव ही प्रमाण है, उनकी बात ही सत्य है। अन्य और किसी देवी देवता को मैं नहीं मानना जो राग द्वेष से सहित हैं। उनकी बातें प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे सत्यता से रहित हैं। ऐसा मन में निश्चय करके हे बुद्धिमान सज्जनों, जो सर्वज्ञ हो जाने से मुक्ति का मूल कारण है, उसी एक जिनेंद्र देव क्या आप लोग समस्त तत्वों का ज्ञान करने के लिए आश्रय करें। अंध के समान बहुत से कुमार्गों में परिवहन करना योग्य नहीं है। किसकी बात माननी है? केवल और केवल आपको माननी है जिनेंद्र देव की बात। क्यों? क्योंकि वे ही सब कुछ जानने वाले हैं, वे ही सर्वज्ञ हैं, राग द्वेष से रहित हैं। उनकी बात ही मानना और इसके अलावा किसी और की बात आप नहीं मानना। 125 जो सर्वज्ञ के भी वचन में संदिग्ध होकर अपनी बुद्धि से तत्व के विषय में अन्यथा कुछ कल्पना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्रों वाले व्यक्ति के द्वारा देखे गए आकाश में विचरते हुए पक्षियों की संख्या में विषय में बात करने वाला अंध के समान आचरण करता है।
क्या कह रहे हैं भगवान की बात में जो कोई भी थोड़ा भी संदेह करता है, थोड़ी-सी भी अपनी बुद्धि लगाता है, तो वो जो जीव है, वो ऐसा है जैसे साक्षात उसकी आँखें भी सही हैं और उन सही आँखों से आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को देख रहा है और गिन रहा है कि सामने 7-8 पक्षी हैं, 10 पक्षी हैं, लेकिन उनको देख कर के भी कह रहा है ये 8 नहीं है, ये तो 5 हैं। तो ये तो मूर्ख हुआ कि नहीं? ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की वाणी है, उनका ही सारा का सारा दिया हुआ वचन है, और उनके वचनों में भी जो संदेह कर रहा है, वो ऐसे ही है कि साक्षात आँखों से देखे हुए को भी झुठला रहा है। ये इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो हम लोगों ने 15 आज पुनः पढ़े, 110 से 125 तक हुए हैं। तो ये सारा प्रवचन जैसा है शास्त्र सारा का सारा, फिर भी हमारे काम का है, हमारी बुद्धि खुले, हमारे जीवन में ये सब आए, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए, बोधि, समाधि, परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौ की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंदे मानस नमस्ते। नमोकार नमोकार।